जय हिंद दोस्तों, आपका अपना चैनल स्टडी रामबेल में आपका स्वागत है। वीडियो कर दें लाइक एंड शेयर, चैनल कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें ताकि हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए चलते हैं आज की क्लास पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को कहा जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था है विकासशील अर्थव्यवस्था है। तृतीय विश्व शब्द प्रस्तुत होता है, ये होता है विकासशील देशों के संदर्भ में प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन आता है, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो अमेरिका की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है तो ये आती है चीन की। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद की दृष्टि से भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है तो 5वां स्थान है। आइए अगले क्वेश्चन में जो है, क्रय शक्ति समानता के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व में स्थान है, 3रा स्थान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पूंजीवाद एवं समाजवाद अर्थव्यवस्था अपनाने वाला पहला देश है तो ये अमेरिका व रूस है। अगले क्वेश्चन चलते हैं जो है, आइए क्वेश्चन है जो है हमारा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उद्गम स्रोत जो है एडम स्मिथ की पुस्तक जो है वेल्थ ऑफ नेशन से है। इसके बाद अगले क्वेश्चन में आते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारित होती है, यह जो है मांग और आपूर्ति से निर्धारित होती है हमारी जो है। रखो और निकालो नीति है, ये पूंजीवाद की नीति है। अगला क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? ये जर्मनी के दार्शनिक कार्ल मार्क्स ने किया था। अगले क्वेश्चन में है जो है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का नियंत्रण होता है, ये निजी व्यक्तियों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, समाजवादी अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण होता है तो ये सरकार का नियंत्रण होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था है तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है जो है। अगले क्वेश्चन में आइए, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव दिया था तो ये दिया था अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किंग्स ने दिया था। अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस है। अगला क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था का अर्थ है आयात निर्यात बंद, दोनों बंद होते हैं तभी होता है जो है। अगले क्वेश्चन में आइए, मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था तो ये किया है 1990 में किया गया था, अर्थशास्त्री महमूद उल हक ने किया था इसको जो है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, ये करता है हमारा जो है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम करता है, UNDP के द्वारा होता है। ये 1990 से कर रहा है अभी तक जो है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव विकास सूचकांक का आकलन का आधार है, यह है जीवन प्रत्याशा या जीवन शिक्षा का स्तर एवं प्रति व्यक्ति आय। अगले क्वेश्चन में है हमारा, भारत की पहली मानव रिपोर्ट जारी की गई थी, ये जारी की गई थी अप्रैल 2002 में। आज तबीयत डिस्टर्ब होने के कारण क्लास आपकी फास्ट कर रहा हूँ। आगे आइए जो है, भारत के मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित या जारी करता है? ये नीति आयोग जारी करता है। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला भारत का पहला राज्य है तो ये MP हमारा है, पहला राज्य जो है। आगे आइए, अगला क्वेश्चन हमारा है, HDR 2019 के अनुसार मानव विकास मामले में भारत का स्थान है 129वां स्थान है, और कितने वो हैं 100 पूरे 89 देशों में। अगले क्वेश्चन में आते हैं, आर्थिक गतिविधियों के आधार पर अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, ये प्रथम क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र है और तृतीय क्षेत्र है हमारा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र संबंधित कृषि पशुपालन और खनन वानिकी और मत्स्य पालन से संबंधित है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो द्वितीय क्षेत्र संबंधित हमारा तो ये विनिर्माण और निर्माण विद्युतीय और जल आपूर्ति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, आइए, ये तृतीय क्षेत्र संबंधित है तो तृतीय क्षेत्र हमारे संबंधित है सेवा क्षेत्र, चिकित्सा और परिवहन, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, घोटाला से। अगले क्वेश्चन में आते हैं जो हम, अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद में प्रथम क्षेत्र यह कृषि, द्वितीय क्षेत्र और उद्योग,
तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र का योगदान अगर आए तो हमारा देखिए प्रथम क्षेत्र आता है हमारा 17%, दूसरा क्षेत्र आता है हमारा 31%, तीसरा क्षेत्र आता है हमारा जो है जो सबसे बड़ा है सेवा क्षेत्र, ये 53.66 आता है परसेंट में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी, तो सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी दोस्तों जो है 1867 से 68 में की गई थी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी, जिसमें उन्होंने जो है प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया बताया था। अगले क्वेश्चन में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है, तो ये है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया। अगले क्वेश्चन में धन निकासन सिद्धांत का प्रतिपादन दिया था, तो ये हमारे दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगले क्वेश्चन में आते हैं जो है, आइए, वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना की गई है, ये राष्ट्रीय आय की गणना की गई है 1931 और 32 में की गई है, BKRB राव द्वारा की गई थी। इसमें जो है प्रति व्यक्ति आय जो है 62 रुपया बताई गई थी इन्होंने द्वारा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय समिति का गठन हुआ है, 4 अगस्त 1949 में हुआ है। ये स्वतंत्रता पश्चात भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय आय की समिति का गठन जो है ये हमारा जो है 4 अगस्त 1949 को हुआ है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्रीय आय का सबसे पहला सरकारी अनुमान अगर दिया है तो वाणिज्य मंत्रालय ने दिया है, वो भी कब दिया है 1948 और 49 में दिया है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना करता है, तो ये राष्ट्रीय आय की हमारी जो गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, जिसे CSO शॉर्टकट में बोलते हैं जो है। आइए अगले क्वेश्चन में जो है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1991 में हुई थी, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगले क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय की गणना में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की मदद करता है, तो ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन करता है जो है, ये जो है NSSO। अगले क्वेश्चन में है, राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय हमारी जो है एक प्रवाह एवं स्टॉक नहीं है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं जो है, आइए, एक वर्ष में किसी देश में उत्पादित सभी सामानों और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग कहलाता है, ये राष्ट्रीय आय कहलाता है। अगले क्वेश्चन में राष्ट्रीय आय का सर्वश्रेष्ठ मापक है ये साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय उत्पाद यानी कि NNP के द्वारा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, हिंदू वृद्धि दर संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हिंदू वृद्धि दर के अवधारणा के प्रतिपादक हैं, तो ये प्रो राज कृष्ण है, ये 1981। लेकिन वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना का आधार है, तो ये आधार हमारा आता है 2017-18। इसके अगले क्वेश्चन में, भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है हमारा है तृतीय क्षेत्र का। अगले क्वेश्चन में आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा जो है, भारत की राष्ट्रीय आय में सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है जिसमें हमारा कृषि है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किस देश की अर्थव्यवस्था वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, ये है सकल घरेलू उत्पाद यानी कि होती है GDP। अगले क्वेश्चन में आते हैं जो है, आइए, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है, तो किस राज्य का है, ये हमारा महाराष्ट्र का है।